जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ पे हैं, यंग जनरेशन है, एंड दे रियली नीड टू हैव चॉकलेट, वो चॉकलेट खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो डार्क चॉकलेट ले लें। लेकिन इसके अलावा हमने अगर ये वीडियो बनाई है तो इसके पीछे मकसद ये है कि डार्क चॉकलेट के अंदर जो कोको मौजूद है, बेसिकली उसके नेचुरली आपकी हेल्थ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा चॉकलेट जिसके अंदर मिल्क ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो और कोको का एलिमेंट कम हो, तो ऐसी चॉकलेट को हम कहते हैं। तो कौन सी चॉकलेट खा सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चॉकलेट जो है वो रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि इस अच्छे मौसम को, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में थोड़ा-सा एक प्लेज़ेंट मौसम हुआ है, उसको एन्जॉय भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से खूब फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यकीनन मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जो कि अल्लाह ताला की बनाई गई हैं, अल्लाह ताला की अता करदा है। चाहे वो ताज़ी सब्जियाँ हों, ताज़े फल हों, ताज़ी हवा हो, सुबह का मौसम हो या शाम की हल्की धूप हो, इन सबको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और हम सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िंदगी की हिफाज़त कर सकें और उसको सेहतमंद तरीके से गुज़ार सकें। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो पूरी दुनिया से ना सिर्फ हमें सुन रहे हैं, बल्कि हमारी वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, आगे शेयर भी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ हमें सजेस्ट भी करते हैं कि मैडम हमें इसके बारे में भी कुछ समझाएँ, हमें उसके बारे में भी कुछ समझाएँ। तो आई एम रियली, रियली थैंकफुल कि हमें पूरी दुनिया से जहाँ-जहाँ से भी हमें सुना जा रहा है और जहाँ-जहाँ से भी हमें सजेशंस आ रही हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। क्योंकि इंसान फ़रमाइश भी तो वही करता है कि जहाँ एक प्यार होता है, जहाँ एक मोहब्बत होती है, जहाँ एक इज़्ज़त होती है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के हर सवाल का, हर मसले का, जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड होगा, मैं उसका हल प्रोवाइड करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। तो आज एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि जो ख़ास तौर पे जो यंग डायबिटिक्स होते हैं, या फिर जो है वो वाले एडोलेसेंट ग्रुप में हैं, या फिर जो मिडल एज ग्रुप में भी हैं। एक सवाल आता है कि क्या हम चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीनन हम सब जानते हैं कि चॉकलेट जो है वो बड़ों की, बच्चों की, इवन ये है कि बूढ़ों की भी बाज़ औक़ात दिल चाह रहा होता है कि कुछ मीठा जो है वो खाया जाए और चॉकलेट जो है वो पसंद की जाती है। तो क्या शुगर के पेशेंट्स चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कौन-सी चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये चॉकलेट जो है वो हमारे लिए बेहतर है और इस चॉकलेट को कैसे-कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? उसको किनके साथ पेयर अप किया जा सकता है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ पे भी, मुख्तलिफ़ आपके जो बच्चे डायबिटिक हैं, उनके कुछ टिफ़िन आइडियाज़ के बारे में भी बात करेंगे जो कि चॉकलेट से रिलेटेड होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और यस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं और आपको क्या मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार होता है? आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुगर के मरीज़ अब चॉकलेट खा सकते हैं, तो कौन-सी चॉकलेट खा सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चॉकलेट जो है वो जो बेसिकली है उसको 2 ग्रुप्स में क्लासिफ़ाई किया जाता है। एक होती है मिल्क चॉकलेट और एक होती है डार्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट क्या होती है? चॉकलेट के अंदर बेसिकली जो चॉकलेट बनता है वो बेसिकली क्या है कि कोको एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जो कि बेसिकली नेचुरल जो इंग्रीडिएंट है वो है कोको। उसके अंदर फिर शुगर ऐड की जाती है, उसके अंदर मिल्क ऐड किया जाता है और इसको मिल्की चॉकलेट का नाम दिया जाता है। ऐसा चॉकलेट जिसके अंदर मिल्क ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो और कोको का एलिमेंट कम हो, तो ऐसी चॉकलेट को हम कहते हैं कि ये मिल्क चॉकलेट है। ऐसा चॉकलेट जिसके अंदर कोको का कंटेंट ज़्यादा हो, कितना हो, 50 टू 90% जो है वो अगर आपको उसके अंदर कोको मिल रहा है एंड वेरी लेस शुगर और मिल्क सॉलिड जो है उसमें ना होने के बराबर होते हैं कि उसके अंदर दूध जो है वो नहीं होता है। यही वजह है कि मिल्की चॉकलेट जो है वो खाने में थोड़ा क्रीमियर, स्वीटर और मिल्की टेस्ट आ रहा होता है, जबकि जो डार्क चॉकलेट है उसमें आपको थोड़ा कोको का टेस्ट आता है, थोड़ा बिटर होता है, ऑल्दो इसके अंदर थोड़ी-सी शुगर एडेड होती है।
इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी सिर्फ क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिटेड पोर्शन और एक लिमिटेड सर्विंग साइज में। जैसे कि हमने कहा कि मिल्क चॉकलेट के अंदर शुगर का और मिल्क का कंटेंट ज़्यादा है, तो इसी तरीके से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि उसकी शुगर बढ़ाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, जबकि डार्क चॉकलेट की में चूँकि कोको का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसकी जो शुगर बढ़ाने की सलाहियत है, वो बहुत कम होती है। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भई अब तो डायबिटीज़ को इतना अरसा हो गया, अब ये चॉकलेट और ये सारी चीज़ें तो हमने खाना छोड़ दी हैं। क्यों ऐसी वजह है कि मैं यहाँ बैठ के इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ? एक तो वजह ये है कि हमने टारगेट किया है उन नौजवानों के लिए, ऑल्दो कि हम ये नहीं कह रहे कि उनको बाकी सारी चीज़ें छोड़नी है, डेफ़िनेटली लाइफ़स्टाइल भी रखना है, लेकिन वो लोग जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ पे हैं, यंग जनरेशन है एंड दे रियली नीड टू हैव चॉकलेट, वो चॉकलेट खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो डार्क चॉकलेट ले लें। लेकिन इसके अलावा हमने अगर ये वीडियो बनाई है तो इसके पीछे मकसद ये है कि डार्क चॉकलेट के अंदर जो कोको मौजूद है, बेसिकली उसके नेचुरली आपकी हेल्थ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी एज अ स्नैक में या अपनी स्वीट क्रेविंग्स को भी इवन कंट्रोल करने के लिए अगर आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे, तो ना सिर्फ ये है कि आपकी जो एक स्वीट टूथ क्रेविंग कंट्रोल में आएगी, बल्कि कोको में मौजूद जो केमिकल्स हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, वो आपको किस-किस तरीके से बेनिफिट पहुँचाते हैं, हम ये बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कोको के अंदर मौजूद होता है फ्लेवोनॉइड्स। ये फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो शुगर पेशेंट के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं, यानी कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। तो अगर तो आपके बच्चा या आपको टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, अगर आपने अपनी डेली रूटीन में जो स्नैक्स आइटम होते हैं उसमें अगर आपने डार्क चॉकलेट का इंटेक रखा है, तो ये कोको बेसिकली आपको जो है वो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बना रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और मैं हर वीडियो में समझाती हूँ कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो वाली बीमारियाँ जो कि दायमी तौर पे मौजूद होती हैं जिस्म में, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमें ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बेसिकली कोको के अंदर मौजूद होता है, और ये कोको जो है वो बेसिकली उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और इस तरीके से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ावा होना, वो तमाम चीज़ें बॉडी में कंट्रोल में आ जाती हैं। इसके साथ-साथ कोको का इस्तेमाल अगर आप शुगर के साथ-साथ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि आपके जो जिस्म में जो खून का जो बहाव है, उसे अच्छा कर देता है, उसे खोल देता है, ब्लॉकेज को खोल देता है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में कोको की वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। इसके साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक पेशेंट यकीनन हाई कोलेस्ट्रॉल का भी शिकार होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल है, इसको भी ये कम करता है। इसके अलावा कोको का एक बहुत अच्छा जो इफ़ेक्ट है, जो यूजुअली डायबिटिक हों या नॉन डायबिटिक हों, उसको इस मकसद के लिए ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा कर देता है। आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, ताकि आप डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी से, स्ट्रेस से निकलें और खुशगवार मूड के अंदर आ जाएँ। तो कोको जो है वो आपकी इसके साथ-साथ आपके जो शुगर पेशेंट, जो पुराने शुगर पेशेंट्स होते हैं, जिनकी मेमोरी लॉस हो रही होती है, थोड़ी-सी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ में फ़र्क आता है, तो ये आपकी ब्रेन हेल्थ को भी बहुत अच्छा करता है। तो कोको के बहुत सारे फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये तो हो गए कोको के बेनिफिट्स। अब सवाल ये है कि हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सर्विंग साइज़ है बेसिकली, यानी कि आप एक टाइम पे कितना डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एक चॉकलेट का बार होता है, टिपिकल जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है चॉकलेट का, उस बार, वो वाली बार जिसके अंदर बाकायदा क्यूब्स कटे हुए होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। कहा यह जाता है कि जो स्टैंडर्ड सर्विंग साइज़ है वो 3 स्क्वायर्स ऑफ द टिपिकल डार्क चॉकलेट, जो कि तकरीबन 70 टू 80% जिसके अंदर कोको मौजूद हो। जितना कोको कम होगा, उतना उसकी सर्विंग साइज़ कम होती चली जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि जो 3 अगर आप स्क्वायर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर आपको तकरीबन 15 ग्राम जो है वो कार्ब मिलते हैं, जिसके अंदर 8 ग्राम फाइबर होता है और 6 ग्राम जो है वो शुगर होती है। ठीक है, इसके साथ-साथ इसके अंदर फैट का कंटेंट भी ज़्यादा है। कैलोरीज़ तकरीबन इस 3 स्क्वायर के अंदर तकरीबन ये होता है कि 120 से 170 कैलोरीज़ हैं, जो कि एक आइडियल हैं
अगर आप इसको बहुत अच्छा और मिनिमाइज़ करना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि एज़ अ स्टैंडर्ड सर्विंग साइज़ जो है हमें अपने पेशेंट्स को क्या देना चाहिए, तो हम कहते हैं कि 1 और 2। अगर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है तो वो 2 इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि वेट लॉस का शिकार है, तो हमसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मैडम इतना वज़न मेरे बच्चे का कम हो गया है, मैं आखिर वज़न कैसे बढ़ाऊँ? तो ये डार्क चॉकलेट का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली उन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर वज़न को बढ़ाने का भी सबब बन सकता है। लेकिन जो ओल्ड एज हैं या जो टाइप 2 हैं तो वो 1 स्क्वायर उनके लिए इनफ होता है जस्ट टू गिव अस द एक अच्छा-सा टेस्ट आ जाए, एक स्वीट क्रेविंग्स कंट्रोल में आ जाएँ तो वो काफ़ी होता है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, शुगर कंटेंट कम है, फाइबर ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर फैट फिर भी मौजूद है। तो हमें थोड़ा-सा चाहिए, जो फैट है बेसिकली इट्स अ मिक्सचर है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी मौजूद है पामेटिक एसिड के नाम से, कोको बटर होता है इसके अंदर और बेसिकली इसके अंदर कुछ थोड़ा-सा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है, तो इट्स अ मिक्सचर, तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस डार्क चॉकलेट को कैसे-कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो डार्क चॉकलेट है बेसिकली उसको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एज़ अ स्नैक यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2, अगर आप इसको हल्का-सा मेल्ट कर दें तो बच्चों को ख़ास तौर पे टिफ़िन में जो है वो आप दे सकते हैं। स्कूल लंच बॉक्स में दे सकते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, कि अगर आपने एक मल्टीग्रेन ब्रेड का पीस लिया है, उसके ऊपर आपने 1 इवन स्क्वायर या 1 टू 1 एंड अ हाफ स्क्वायर लेके हल्का-सा मेल्ट करके आपने उसके ऊपर लगा दिया है, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड स्नैक और स्कूल लंच बॉक्स का आइडिया बन जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप चाहें तो बच्चों को अक्सर स्नैक में थोड़े से नट्स उसमें डाल के आपने जो है वो चॉकलेट के बिल्कुल आप उसको श्रेड कर लें, 1 टू 2 आपने स्क्वायर लिए, उसको आप बिल्कुल श्रेड कर लें, नट्स के साथ आप उसे सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप दही में फ्रूट के साथ ऐड कर सकते हैं, तो चॉकलेट को बेसिकली इस तरीके से ऐड किया जा सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बच्चों को चॉकलेट शेक दिया जा सकता है? तो अगर आपने लो में फैट मिल्क लिया है, अगर आपने स्किम मिल्क लिया है जिसके अंदर कार्ब का कोई कंटेंट नहीं है, चीनी नहीं मिली हुई है, तो यस आप अगेन पोर्शन आपने उतना ही रखना है। आप इसको जो है वो मिल्क शेक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी नॉट मोर देन 1 कप ऑफ मिल्क। 1 कप यानी कि जो मेजरिंग कप है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि उसके साथ आप थोड़े से नट्स ऐड ऑन कर दें। और अगर आप स्मूथी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने मुख्तलिफ स्मूथीज़ बताई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमने अगर मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे जो स्मूथी ग्रीन स्मूथी बताई है, जो कि लो ग्लाइसेमिक फ्रूट के साथ बनती है, आप उसमें भी चाहें तो फॉर द फ्लेवर एनहांसमेंट चॉकलेट डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ में जो है वो इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बच्चों का दिल बहलाने के लिए, उसको हेल्दी खिलाने के लिए आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही हूँ कि सबने ये खाना है, बट यू कैन यूज़ इट इन द मॉडरेशन, इसके बेनिफिट्स अचीव करने के लिए और एक अच्छा जो है वो मुँह का टेस्ट चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगेन एक चीज़ बहुत ज़हन में याद रखें कि अक्सर हमारे पास मार्केटिंग, पैकेजिंग जो है वो खुली आती है, जिसको ये क्लेम किया जाता है कि ये डार्क चॉकलेट है, काइंडली उससे अवॉइड करें, क्योंकि हाँ, हाई क्वालिटी डार्क चॉकलेट की ही इजाज़त होती है जिस पे बाकायदा लेबलिंग मौजूद हो कि इसके अंदर कितना कोको परसेंटेज मौजूद है। ठीक है? तो आपने इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है और जानना है, परखना है और हमेशा याद रखें कि अगर आप पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करें तो अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर मॉनिटर करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित हुई होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।